रहा हूं, लेकिन इस विश्वास के साथ लड़ रहा हूं कि यदि मैंने खैरागढ़ के लिए कुछ किया होगा तो आपके दिल में जरूर मेरे लिए थोड़ी बहुत जगह होगी, और अगर थोड़ी बहुत भी जगह होगी तो ये वो वक्त है, मैं लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहा हूं। मैंने शुरू से कहा कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, आपके पास पाने के लिए सब कुछ पड़ा है। और इसलिए विनती करना चाहूंगा कि मैं आज न केवल एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं, न केवल एक चुनाव के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं, 12 तारीख को आपको इस बात का भी फैसला करना है कि यदि देवव्रत सिंह कुछ कर सकता है, यदि देवव्रत सिंह ने खैरागढ़ के कुछ किया है, यदि देवव्रत सिंह के परिवार ने कुछ करने की क्षमता है और कुछ किया है, तो एक मौका न्याय देने का देवव्रत सिंह का हक बनता है। और मैं आपसे आपका हक और अधिकार मांगने आया हूं कि आज जिस राजीव चौक में मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, वहां बात बहुत छोटी सी है। लोग इसको चुनाव से सोचेंगे, चुनाव तो होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हर 5 साल में चुनाव होंगे, लेकिन इस बार का चुनाव खैरागढ़ की तकदीर का फैसला करेगा और इस बात का भी फैसला करेगा कि खैरागढ़ में कौन व्यक्ति खैरागढ़ का नेतृत्व पूरे देश तक के पहुंचा सकता है। बहुत सारी बातें कहने की थी, कुछ लोगों ने छोटी छोटी पर्चियां भी भेजी कि आपको ये बोलना है, लेकिन मैंने बहुत सारे साथियों से कहा कि आज खैरागढ़ में कोई चुनाव की बात नहीं करनी है, खैरागढ़ में आज वोट मांगने की बात भी नहीं करनी है। हम लोग तो पिछले 3-4 महीने से वोट की बात कर रहे हैं। आज तो केवल इतना कहना है, आप अपनी जगह हैं, मैं अपनी जगह हूं। अगर आपको लगता है कि ये आदमी ठीक आदमी है और 10 साल किनारे बैठा था और 10 साल से खैरागढ़ कहां से कहां चला गया, इस आदमी के साथ न्याय होना चाहिए, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि मुझे 12 तारीख को आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि लोग इस चुनाव में मेरे को किस तरीके से देख रहे हैं, मुझे यह भी नहीं मालूम कि चुनाव में मैं जीतूंगा कि हारूंगा, क्योंकि इस चुनाव में मेरी जीत हार का बहुत ज्यादा कोई मायने नहीं। इस चुनाव में मेरी जीत हार का भी कोई मायना इसलिए नहीं है क्योंकि अब लड़ाई खैरागढ़ की है कि खैरागढ़ को कहां तक पहुंचाना है। आसपास के बहुत सारे गांव के लोग कहते हैं कि खैरागढ़ में आपको बहुत समर्थन मिल रहा है, लोग आपको वोट देंगे, आप चुनाव जीतोगे। मैंने कहा मैं खैरागढ़ के लोगों से कुछ जीतना नहीं चाहता, मैंने तो एक ही चीज सोची है खैरागढ़ के लिए, और एक ही बात खैरागढ़ के लिए है। मैं दंतेश्वरी मां से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि इतनी शक्ति दे कि आप सबकी इच्छाओं संभावनाओं को पूर्ण कर सकूं। अब तो केवल इतना ही कहना बचा है, या तो मैं आपको अपना बना लूं या आपका हो जाऊं, निर्णय आपका है। प्रयास तो इस बात का रहेगा कि आप अगर मौका देंगे तो नई ऊंचाइयों में हम सब पहुंचेंगे, मौका नहीं मिलेगा तो भी आपको वचन दे के जाता हूं, जिस परिवार में आया हूं जिम्मेदारी तो अंतिम सांस तक रहेगी। और खैरागढ़ की लड़ाई मैं किसी पद में रहूं ना रहूं, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी पद में पहुंच जाऊं, खैरागढ़ की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। यहां जो कुछ होना होगा वो दिला के रहेंगे, जो कुछ करना होगा वो करके दिखाएंगे। मेरे लिए आज उस मंजिल पर राजनीति में बैठा हूं कि कोई बहुत बड़ा पद मायने नहीं रखता, और मैं तो ये सोचता हूं कि मुझे मां दंतेश्वरी इतनी शक्ति दे
मां दंतेश्वरी इतनी शक्ति